गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप जो भी फ़ोटो रेफरेंसेस लेते हैं तो उनकी आउटलाइन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक फ़ोटो लेनी है और उसको हल्का सा जूम कर लेना है। मैंने जूम ज़्यादा कर दिया था तो थोड़ा कम कर रही हूँ मैं। हाँ, और अब आपको क्या करना है कि जो भी आइज़ हैं, जो ये आइज़ हैं, उनकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, कैसे हैं, वो देखना है, मेजर करना है। अब यहाँ पे तो दिख रहा है कि आइज़ जो हैं वो सीधी लाइन में है, तो हम भी सीधी लाइन बना लेते हैं। तो अब क्या करना है कि ये जो आइज़ हैं ऐसे ही रखना है, फोटो को जूम इन जूम आउट नहीं करना है। तो अब यहाँ पे पेंसिल रखी, जहाँ पे आई ख़त्म हो रही है वहाँ पे हम लोग ना अपनी फिंगर रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखा और यही मेजरमेंट लेते हुए यहाँ पे पॉइंट रखते हैं, जहाँ पे हाथ है वहाँ पे ये कर सकते हो आप, जो मैं कर रही हूँ। हाँ, ऐसे ही जो भी ये दोनों आइज़ के बीच में जो भी स्पेस है, जो भी लेंथ है, वो भी हम लोगों को ऐसे ही कर लेना है, मेजर कर लेना है। ऐसे ही हम लोग को मेजर करते जाना है। करते करते पहले आइज़ बना लेते हैं। ये पॉइंट। हाँ, अब क्या करते हैं कि ये जो आइज़ हैं जितनी बड़ी हैं, अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, तो अब इनको ऑब्जर्व करके हम लोगों को जो भी इनका शेप है वो बनाना है। तो चलिए करते हैं। धीरे धीरे हम लोग को करते जाना है। ऐसे रफ टाइप में हम लोग को बनाना है और फिर ऐसे ही हम लोगों को दूसरी आई भी बना लेनी है। तो चलिए बनाते हैं। तो अब मैंने आइज़ बना ली हैं और ये है, इस टाइप के दिख रहे हैं थोड़ी। तो शुरुआत में जब आप बनाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वैसा बन रहा है, लेकिन जब आप पूरा बना लोगे, हाफ बना लोगे या पूरा बना लोगे, तो आपको लगेगा, बाद में लगेगा कि अब बन रहा है अच्छे से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो नोज़ है, नोज़ वो जहाँ पर आई का जो ये इधर पॉइंट रखा मैंने, वहाँ से जहाँ तक नोज ख़त्म हो रही है नीचे तक, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वहाँ तक हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे। और अब यहाँ पे ये चीज़ जो इधर नोज है वो इनके डायरेक्शन में, ये जो पॉइंट्स हैं इधर ऐसे जो हम लोगों ने यहाँ पे मेजर किया था,
वहाँ से हम लोग यहाँ पे सीधे सेंटर पे ले आएंगे। सेंटर पे लाके हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट कर लेंगे। बस हो गया हमारा काम। हाँ, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो अब मैंने ये बना लिया है। तो अब इसको आप ऑब्जर्व करके बना लीजिए हल्के हाथों से। या तो अब हम लोगों ने नोज़ भी बना ली है। अभी ठीक नहीं लग रही है, लेकिन फिर जब पूरा बन जाएगा तब सही हो जाएगा। तो अब हम लोग जो भी ये आईब्रोज हैं वो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा मेजर करके बना लेंगे। कुछ ऐसे बनेगी। तो चलिए हम दूसरी आईब्रो भी बना लेते हैं। तो अब हम लोगों ने आईब्रो भी बना ली है लगभग। तो अब हम जो ये माउथ है वो उसका भी मेजरमेंट कर लेंगे। और स्केल लेंगे और इसका भी डायरेक्शन देखेंगे कि ये किधर है, थोड़ा टेढ़ा है कि कैसा है। तो ये ऐसा आ रहा है, तो हम लोगों को इधर और इधर देखना है। ये थोड़ा वैसे हो रहा है। तो अब हम लोग इनकी जो लिप्स हैं वो भी मेजर कर लेंगे। अब हम लोग इसे बना लेते हैं ऑब्जर्व करके।
अब मैंने जो माउथ है इनका वो मैंने बना लिया है। तो हम लोग ये क्या करेंगे कि हम लोग अब ये जो इधर झुर्रियाँ टाइप की पड़ी हुई हैं इनको बना लेते हैं। तो चलिए ऑब्जर्व करके बनाते हैं। इनका कोई मेथड नहीं है, ये ऑब्जर्व करके ही बना सकते हैं, या तो आप वही मेथड यूज़ कर सकते हैं जो मेजरमेंट वाला, पेंसिल मेजरमेंट वाला। जैसे ये यहाँ से पॉइंट यहाँ पे पॉइंट रखा एक, और एक यहाँ पे रखा। तुम लोग ये ऐसे करके कर सकते हो। ये चलिए अब हम लोग जो भी पूरा फेस है वो बना लेते हैं मेजरमेंट करके। जैसे हमने आइज़ मेजर की थी, नोज़ मेजर की थी, जैसे माउथ मेजर किया था, वैसे ही हम पूरा जो फेस है वो मेजर करके कर सकते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो चलिए हम बता देते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये जो लाइन बनाई है इसके सामने जो ये लाइन ख़त्म हो रही है, यहाँ से अगर हम लोग बनाना शुरू करें तो ऐसे मेजर करके हम लोग बना सकते हैं। ये लाइन बनाई हुई है तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही मेजर करके बना लेते हैं। तो अब मैंने ये पूरा कर लिया है, तो अब नीचे का बना लेते हैं पार्ट। अब मैंने ये पूरी पोर्ट्रेट जो भी स्केच आउटलाइन है वो मैंने पूरी कर ली है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लाइंस हैं बीच बीच में जो हम लोगों ने बनाई थी, जो भी हम लोगों ने पॉइंट्स डाले थे मेजर करने के लिए, सही से बनाने के लिए, उनको हम लोग रब कर देंगे ताकि हम लोगों का जो भी आउटलाइन है वो अच्छे से दिखे, और फिर बाद में हम लोग शेडिंग की शुरुआत करेंगे। तो चलिए रब कर लेते हैं। स्केच आउटलाइन पूरी हो चुकी है और कुछ ऐसा दिख रहा है। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो अब दूसरे पार्ट में हम लोग शेडिंग कैसे की जाती है वो बताएंगे। तो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।